Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. So without wasting a single moment, let's just begin. देखिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा. काफ़ी बार लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल रही, जो एक बहुत ही अजीब बात है क्योंकि पीडीएफ हमेशा मैं कमेंट सेक्शन में ही अपनी कमेंट में पिन करता हूँ. आपको टॉप कमेंट में मिल जाएगी वो आराम से, ठीक है. वहाँ पे मैं लिंक देता हूँ, आप आराम से लिंक पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन ईजिली डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ द इंटायर वीडियो. मैंने हर वीडियो में ऐसा किया हुआ है और मैं आपको एक्चुअली एडवाइस करूँगा कि सारी पीडीएफ्स कलेक्ट करें. काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी. इसके अंदर बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं एंड उसके अलावा एमसीक्यूज़ भी हैं और काफ़ी बार एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन होती है जैसे कि यहाँ पर है, जिसमें मैं एक कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करता हूँ जो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने यूज़ किए हैं, तो काफ़ी हद तक एक मेमोराइज़ करने में भी आसानी होती है. एंड हमेशा देखिए, ट्राई टू शेयर आवर वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि इट विल मोटिवेट अस. क्योंकि यू नो व्हेन यू सी दैट वट एवर यू आर डूइंग इट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड, यू कंटिन्यू कीप डूइंग दैट, ठीक है. आपको प्रोत्साहन मिलता है. एंड काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि कमेंट ज़्यादा होती है, लाइक्स कम होते हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एज वेल. एंड बिलीव मी, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज़ इनटू मेकिंग दीज. मैं दिन में 3-4 वीडियोस बनाता हूँ, उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा ये वीडियो बनाने में आता है. इवन दो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पूरा न्यूज़पेपर स्कैन करना होता है एंड ऑल दैट. सो प्लीज़ मेक श्योर टू सपोर्ट अस so that we keep doing this for you every single day, even on Sunday, no holidays. So now let's begin. Alright, so पहला जो आज का शब्द है वो है next. यहाँ पे द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं US next India's plea on reforms in medicine. तो देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि US ने रोकी इंडिया की प्ली होती है एक रिक्वेस्ट, आप कह लीजिए. इंडिया चाहता था रिफॉर्म्स इन मेडिसिन से रिलेटेड जो ट्रेड होता है या जो भी है, इंडिया एक पर्टिकुलर रिफॉर्म चाहता था, तो यूएसए ने उसको रोका, प्रिवेंट किया, ठीक है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है एक्चुअली. देखिए, एक तो इसका मीनिंग है कि रोका, मगर कुछ जगह नेक्स्ट को यूज़ किया जाता है डिफाइन करने के लिए कि कुछ ना होना. बहुत रेयरली यूज़ करते हैं बट वो भी है. तो कभी आ जाता तो याद रखना कि निक्स का मतलब ये भी हो सकता है कि नथिंग, नील. हालांकि बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, मुझे लगता नहीं आपके एग्ज़ाम में कभी वैसे आएगा. यूजुअली आपके एग्ज़ाम में जो आएगा तो उससे सिनोनिम यही होगा, टू स्टॉप या प्रिवेंट. सेंटेंस क्या हो सकता है इसका? वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस लाइक दिस: वी शुडंट निक्स द मीटिंग बिकॉज वी डोंट नो व्हेन ऑल ऑफ अस विल बी इन द सेम सिटी अगेन. हमें मीटिंग निक्स नहीं करनी चाहिए, मतलब रोकनी नहीं चाहिए, प्रिवेंट नहीं करनी चाहिए, कैंसिल नहीं करनी चाहिए. जी हाँ, नेक्स्ट कैंसिल भी हो सकता है. तो कैंसिल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं अगली बार हम एक शहर में कब इकट्ठा हो. तो एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट पर ही सेंटेंस बनाइए. ये एक ऐसा शब्द है जिसको आप 1-2 सेंटेंस बनाकर मेमोराइज कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू मेमोराइज द वर्ड. एंड या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ. देखिए, अगला शब्द है रिप्राइज. यहाँ पर कोहली जी कह रहे हैं वोंट रिप्राइज पुणे परफॉर्मेंस. आपको पता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज चल रही है. पुणे में इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया था. तो कोहली जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पुणे टेस्ट मैच में जो इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई थी उसको वो रिप्राइज नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, ठीक है. सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इसके, बहुत बढ़िया उम्दा सेंटेंसेस है. वी विल, सॉरी नॉट वी, I will reprise my role as a singer for only one night only because it's my brother's wedding. तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड सिंगर जो एक ज़माने में सिंगर रहा होगा, अब परहैप्स कुछ और काम करता है, वो कह रहा है कि मैं एक रिप्राइज करूँगा, एक रिपीट करूँगा मेरा रोल एज अ सिंगर सिर्फ एक रात के लिए क्योंकि भाई की शादी है. और आप ये भी कह सकते हो द स्प्रिंटर होप्स ही कैन रिप्राइज हिज नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट, यहाँ पे 2 बार हो गया, इन द नेक्स्ट समर ओलंपिक्स. तो यहाँ पे एक स्प्रिंटर कह रहा है कि मैं अपनी जो नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस थी उसको रिपीट करने की कोशिश करूँगा अगले समर ओलंपिक्स में. बहुत ही सिंपल वर्ड है मगर इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए. देखिए, अगला शब्द है विम्पर. इसका मतलब होता है एक छोटी सी कमज़ोर सी आवाज़, ज़्यादातर जो दर्द को एक्सप्रेस करती है या किसी तरीके की
अनहैप्पीनेस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लासिक एग्जाम्पल है विम्पर का। हम इस आदमी को देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, मगर अगर सुन पाते तो ये विम्पर्स पैदा कर रहा होता अपने मुंह से या अपने थ्रोट से। तो हम हिंदी में इसको कह सकते हैं बच्चे जैसा रोना, मतलब नॉट लाइक बिल्कुल बच्चे जैसा रोना जैसे बच्चे रोते हैं, बट बहुत ही सिसक सिसक के रोना, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। तो इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं, आफ्टर आई आना चाहिए यहाँ पे, कितनी मिस्टेक्स करता हूँ सेंटेंस में। आफ्टर आई थ्रैश्ड हिम ही जस्ट स्टार्टेड विम्परिंग एंड आई बिगैन टू फील सॉरी फॉर हिम। तो मैंने जब उसको पीटा तो उसके बाद वो बच्चे से ऐसा रोने लग गया और मुझे बुरा लगा उसके लिए। आई बिगैन टू फील सॉरी फॉर हिम, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हैं। आगे देखिए, द हिंदू में एक बहुत ही शानदार ईडियम आया है, रन अमॉक। देखिए इसका मतलब होता है बिहेव अनकंट्रोलेबली या डिसरप्टिवली। ये तो चलो इसका मैंने मीनिंग समझा दिया, ये आप कहीं से भी समझ सकते थे, मगर रन अमॉक इतना शानदार ईडियम है कि आप इंडिया जैसे कंट्री में रह के तो हर जगह यूज़ कर सकते हो। मतलब आप कह सकते हो कि एज सून एज द सुपरस्टार वेव्ड फ्रॉम द बालकनी, या फिर कुछ भी कह लो यार, वेव्ड फ्रॉम हिज कार, एवरीवन रैन अमॉक, सब लोग अनकंट्रोलेबली बिहेव कर रहे थे। या फिर आप ये भी कह सकते हो एज सुन एज द टीचर लेफ्ट द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स वर रनिंग अमॉक। और भी सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ एनार्किस्ट्स रनिंग अमॉक। एनार्किस्ट होता है जो करंट एस्टेब्लिशमेंट होती है उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ठीक है, एनार्की फैलाना चाहते हैं। आप ये भी कह सकते हो द पुलिस वोंट रियली कम आउट अनलेस समवन्स रनिंग अमॉक। ये एक्चुअली अमॉक ही लिखा है मैंने यहाँ पे। इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। रन तो रन की जगह ही रहेगा, या तो अमॉक होगा या अमक होगा, तो दोनों का मतलब सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। अगर एग्ज़ाम में अमॉक आ जाता है या रन AMUCK आ जाता है, ठीक है, तो हल्का सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी अर्थ दोनों का एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको यूज़ दिखा दिया इसका, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अमॉक या अमुक जो भी है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, बिहेव अनकंट्रोलेबली। देखिए अगला शब्द है ग्रेगेरियस। सिंपल वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। इट्स लाइक आई थिंक रेलवे से लेकर, बैंक से लेकर, SSC से लेकर, दे ऑल लव दिस वर्ड ग्रेगेरियस, और मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट गेट दिस वन रॉन्ग। ज़्यादातर लोग गलत करके आ जाते हैं क्योंकि वो ग्रेगेरियस को समझ लेते हैं बड़ा ही मैग्नानिमस होगा, या फिर कोई इनॉर्मस या समथिंग ग्रैंड, उससे मतलब होगा। नहीं, देखो ग्रेगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला, सोशलेबल, जो चाहता है कि मैं दूसरे लोगों के साथ रहूँ, मैं लोगों के साथ रहूँ बस। एक तो देखो अब इसका उल्टा क्या होगा। ग्रेगेरियस का उल्टा आप कह सकते हो इंट्रोवर्ट, या फिर यहाँ पे मैंने कुछ एंटोनिम्स दिए हैं, सोशलेबल या रिजर्व। इंट्रोवर्ट भी ग्रेगेरियस का उल्टा हो सकता है। इंट्रोवर्ट होता है जो लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहता है, प्राइवेट आदमी होता है, ठीक है। सो ज़्यादातर लोग आई थिंक ग्रेगेरियस ही होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं, मुझे नहीं पता। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोग क्या ज़्यादातर लोग ग्रेगेरियस हैं या इंट्रोवर्ट हैं, या आप किस तरीके के इंसान हैं। आर यू अ ग्रेगेरियस पर्सन और आर यू एन इंट्रोवर्ट? आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। सेंटेंसेज में हम यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो he might look like a shy person from a distance, he has a very gregarious personality। वो दूर से एक शाई सा आदमी लगता है, मगर आप पास जाकर उसको थोड़ा जानोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो बहुत ही झुंड में रहने वाला इंसान है, सोशलेबल इंसान है, बातचीत करना पसंद करता है ये, ठीक है, ग्रेगेरियस आदमी है। देखो अगला शब्द है ये। पहले एक ना मन में इस शब्द को प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। देखो इस शब्द को प्रोनाउंस करने का सही तरीका है सिकोफेंट। इसका मतलब होता है चाटुकार, एक ऐसा आदमी जो मतलब फ्लैटरी करने में, अरे सर आप हो सर, आप इंडिया की तोप, आप होप हो हमारे, ग्रोवलर भी कह सकते हो। देखो ये वर्ड अभी हमने डिस्कस किया नहीं है, बस समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, शायद एक दिन अलग से भी डिस्कस करेंगे। ग्रोवल करना होता है कि बिल्कुल मतलब किसी के ऑलमोस्ट पैर पड़ के ना, अरे सर आप तो मतलब आप महान हो, ग्रोवल करना। तो आई थिंक काफ़ी टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, कंटेक्स्ट भूल गया। एनीवे ये भी बताऊंगा आपको, अलग से एक
प्रॉपर तरीके से। ग्रोवल भी एक शानदार शब्द है, हालांकि सिकोफेंट का आप कह सकते हो कि सिनोनिम है, और चाटुकार का भी यही मतलब निकलता है, मगर इसकी थोड़ी अलग आइडेंटिटी भी है, ग्रोवल करना। सेंटेंस में इसको आप यूज़ कर सकते हो, माई नेबर इज़ अ सिकोफेंट हु विल एडमायर एनी थिंग एज लॉन्ग एज ही गेट समथिंग फॉर हिज टाइम। मेरा जो पड़ोसी है वो एक सिकोफेंट, चाटुकार आदमी है, किसी की तारीफ करता रहेगा, सब कुछ करेगा, अनटिल एज लॉन्ग एज उसको जो चाहिए उसके टाइम के हिसाब से, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है टाइम की, जितनी वो फ्लैटरी कर रहा है उसके बदले जो उसको मिल जाए। आप ये भी कह सकते हो उस पॉलिटिकल पार्टी का विनाश, मतलब डूबी वो पॉलिटिकल पार्टी कब, जब उस पॉलिटिकल पार्टी में सिकोफेंट्स ही घुस गए जो डरते थे सच बोलने से। देखो, जो चाटुकार होगा वो कभी सच तो बोलेगा नहीं। अगर आप में कोई फ्लॉ है, कोई कमी है, तो कोई चाटुकार तो बोलेगा नहीं, कोई जो आपका भला चाहता है वही बोलेगा ना कि आप में ये कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, इनके आसपास ये लोग क्या हैं? आपको क्या लगता है, सही में ये लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं इतना, या फिर ये लोग सिकोफेंट्स हैं? ये लोग सिकोफेंट्स हैं, चाटुकार हैं। आगे का ईडियम देखिए, मेरे टॉप 10 ईडियम्स में से एक है स्वान सॉन्ग। बहुत ही सुंदर ईडियम है, मतलब भी बहुत सुंदर है इसका। देखिए, स्वान सॉन्ग होता है किसी का आखिरी अपीयरेंस, किसी चीज़ की भी अपीयरेंस हो सकती है, मगर ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है जब एक म्यूजिशियन या एक पोएट या फिर एक आर्टिस्ट भी अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दे, मरने से पहले या रिटायर होने से पहले। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने बिफोर डेथ लिखा है यहाँ पे, मगर रिटायर होने से पहले की भी जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो भी आप उसको उसका स्वान सॉन्ग कह सकते हैं। हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कैन बी रिगार्डेड एज द स्वान सॉन्ग ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्किटेक्ट। वेदर इट इज़ नॉट फैक्चुअली करेक्ट और नॉट, वो हम उसमें जाएंगे नहीं वहाँ पे। आपको इसका जो अर्थ है उससे एक सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप ये भी कह सकते हो कि जब बैंड ने डिसाइड किया, व्हेन दे डिसाइड टू ब्रेकअप आपको पता है अलग हो जाना, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, ये आई थिंक फ्रेजल वर्ब है कि सबको इसका मतलब तो पता ही है, तभी एग्ज़ाम में कभी आता भी नहीं है। तो जब बैंड ने डिसाइड किया कि हम अलग हो जाते हैं, तो उन्होंने एक फाइनल अपना जो कॉन्सर्ट रखा, इट वॉज देयर स्वान सॉन्ग। ठीक है, जो उनका फाइनल बड़ा कॉन्सर्ट था लंदन में, उनका स्वान सॉन्ग था। तो आखिरी परफॉर्मेंस थी उनकी, टूटने, अलग होने या रिटायर होने या मरने से पहले। देखिए, अगला शब्द है फ्रेल। फ्रेल का अर्थ होता है फिजिकली वीक, कमज़ोर, या फिर आप ये भी कह सकते हो जिसको आप आसानी से बुराई की तरफ धकेल सकते हो। हिंदी में कह लीजिए दुर्बल। हम इसके 2 सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, एक्चुअली मैंने 2 बनाए हैं। द रोप वॉज टू फ्रेल फॉर हिम टू होल्ड ऑन टू, हैंस ही रिफ्यूज टू क्लाइंब। रस्सी बहुत ही फ्रेल थी, कमज़ोर थी, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं चढ़ूंगा, गिर जाऊंगा मैं। आप ये भी कह सकते हो शी हैज़ अ फ्रेल पर्सनैलिटी, दैट्स वाई ही वॉज एबल टू मेक हर डू ड्रग्स। वो उसकी काफ़ी फ्रेल पर्सनैलिटी थी, वो आसानी से बुराई की तरफ उसको आप ले जा सकते थे, इसलिए ही वॉज एबल टू मेक हर डू ड्रग्स। अगला शब्द है टर्बिड। देखिए, टर्बिड का मतलब होता है सड़ा हुआ, या एक डिकेड, या जिससे एक बास सी आ रही है, ऑफ कोर्स सड़े होने की बास। इसको आप पर्सनैलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक आदमी मॉरली करप्ट है तो वो क्या है? टर्बिड है। ही इज़, अंदर से उसकी मतलब जो अच्छाई है वो सड़ी हुई है, वो अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है। तो सेंटेंस हम 2 इसके हमने बनाए यहाँ पर। द मिस्टीरियस ओल्ड मैन सेड डोंट हैंग आउट विद दैट पर्सन, आई कैन सेंस ही हैज़ अ टर्बिड सोल। तो उस मिस्टीरियस से, मिस्टीरियस मतलब थोड़ा स्ट्रेंज सा, मिस्ट्री से शब्द आता है ये, मिस्टीरियस। बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि उसके साथ मत घूमा करो, मैं सेंस कर सकता हूँ कि उसकी आत्मा सड़ी हुई है, बुरा आदमी है। आप ये भी कह सकते हो, आफ्टर द फ्लड द स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद टर्बिड वाटर दैट कंटेन डर्ट फ्रॉम द रिवर। सिंपल सेंटेंस है, नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। टर्बिड याद रखिएगा, सड़ा हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको सुपर इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। एंड मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे वर्ड्स की हमेशा हाई होती है। एंड द टास्क ऑफ द डे इज, आप एक सेंटेंस बनाइए स्वान सॉन्ग पे। अगर प्रॉब्लम आ रही है,
नहीं बन पा रहा तो यू कैन ऑल्सो मेक अ सेंटेंस ऑन फ्रेल या फिर कोई और वर्ड जो हमने आज डिस्कस किया है, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई ज़रूर करिएगा. इट विल हेल्प इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. I'll see you tomorrow.